कैसे हैं आप सभी? एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संविधान। संविधान के अंतर्गत हम फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड पीवाईक्यू को देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति आवश्यक हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट भाग 3 में मेंशन किया गया है और आर्टिकल अनुच्छेद का बात करें तो वह आर्टिकल 12 से 35 तक है। चलिए क्वेश्चन की ओर अब हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। के एम मुंशी संविधान के प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। के एम मुंशी जो था वो संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति का एक सदस्य थे। जी हाँ, ये सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। जी, स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। जी हाँ, बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में, ठीक है, वो पंचायती राज से रिलेटेड था, इसने संस्तुति की थी, ठीक है, पंचायती राज की। ऑप्शन डी है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति नहीं दोस्तों, भारत संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वह सर्वोच्च न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, न कि भारत का राष्ट्रपति है। यह आप याद रखेंगे। तो वैसे भी जो इसका आंसर हो जाएगा, यह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है? कौन सा किया गया है? ऑप्शन एक, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संविधिक अधिकार, उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, आर्टिकल 32 जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव ने इसकी आत्मा कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव ने आत्मा कहा है, किसका? संविधान का। कथन आर क्या कह रहा है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान करता है। जी हाँ, करता है। ये भी सही है, ये भी सही है। और ए जो है वह आर को रिलेट कर रहा है, यानी कि स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, तो इसी के लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट को जारी करने का अधिकार रखता है? ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 33 के तहत, आर्टिकल 132 और 256। दोस्तों, हमारे जो आर्टिकल 32 में है संविधानिक उपचारों के अधिकार, इसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है, यहाँ उच्चतम न्यायालय नागरिकों को अधिकार का प्रवर्तन कौन सा रिट जारी करता है? ठीक है, एक मिनट। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि 5 प्रकार का रिट जारी करता है। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा बंदी अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और पांचवा उत्प्रेषण। ठीक है, इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, हैबेस कर्पस, मैंडेमस जो कि परमादेश होता है, क्यू वेरेंटो जिसे हम अधिकार परीक्षा कहते हैं, और प्रोहिबिजन जिसे प्रतिषेध कहते हैं, और
सर्टियोरी जिसे हम उत्प्रेषण कहते हैं, ठीक है। ये 5 प्रकार का रीट सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब हुआ, जिसे हबियस कर्पस कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का यह मतलब होता है दोस्तों, सह शरीर पेश करना, ठीक है। यह सर्वोच्च न्यायालय या कोई न्यायालय आदेश जारी करता है वह वैसे अवैध व्यक्ति के तहत जो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का अवैध मामला उसके ऊपर लगा हुआ है, अवैध केसेस लगे हुए हैं, उसको सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई भी न्यायालय उसको आदेश जारी करता है कि आप इसे सशरीर पेश करें, ताकि यह जांच किया जा सके कि इसके ऊपर जो दोष लगा हुआ है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। और दूसरा जो है वो मैंडेमस है, जिसे हम परमादेश कहते हैं। मैंडेमस यह सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर जारी करता है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हैं। मैंडेमस यानी कि किसी भी संस्था के ऊपर लागू होता है और साथ साथ व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। आप यह याद रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति यानी जो अधिकारी अगर अपने अधिकार परीक्षा से हट करके अपने 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 अधिकार से हट करके अगर कोई कार्य करता है तो उसके ऊपर परमादेश जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और संस्था के ऊपर भी जारी होता है। और एक है क्यू वेरेंटो जिसे हम अधिकार परीक्षा कहते हैं। यह अधिकार परीक्षा केवल और केवल अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर लागू होता है। वह अधिकारी या वह कर्मचारी जो अपने अधिकार क्षेत्र से हट करके कुछ ऐसे कार्य को करने लगे जो उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस रीट के तहत इसके ऊपर यह जारी करता है, ठीक है। चलिए, जैसा कि अभी हमने आपको और बताया था क्या, तो प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन क्या होता है दोस्तों? यह सर्वोच्च न्यायालय अपने निचले की न्यायालय को जारी करता है। अगर निचले न्यायालय किसी प्रकार का कोई कार्यवाही कर रही हो, उसे वह स्थगित करने के लिए जारी करता है कि आप इस कार्यवाही को रोक दें, ठीक है। यानी कि निचले अदालत को, सर्वोच्च न्यायालय अपने निचले अदालत को यह रीट जारी करता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि आप जो भी केस देख रहे हैं या फिर जो भी कार्य को कर रहे हैं उसे आप स्थगित कर दें। एक होता है क्या, सर्ट्योरी, जो हम उत्प्रेषण कहते हैं। यह उत्प्रेषण दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय अपनी निचले न्यायालय को जारी करती हैं, और इसके तहत ऐसा कहा गया है कि जो निचले न्यायालय अगर किसी भी याचिका को देखती हैं या कोई भी केसेस को देखती हैं उसे स्थगित करके अपने पास बुलाती हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निचले न्यायालय को बोलती है आप इस कार्य को स्थगित कर दे और मेरे पास लेकर के आ जाए, यानी इस केस को स्थगित करके, इस याचिका को स्थगित करके और मेरे पास लिया है। ये इस लाइन को कहता है, यानी कि उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरी को कहता है, ठीक है। तो यानी 5 प्रकार का रीट हमने आपको बताया, कौन कौन सा? हैबेस कर्पस, मैंडेमस, क्यू वेरेंटो, प्रोहिबिशन और साथ में सर्टियोरी, ठीक है। आप याद रखेंगे, और पांचों के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के प्रलेख किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता का महानतम रक्षक किसे माना जाता है? एक तो परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, और उत्प्रेषण भी है और प्रतिषेध भी है, ठीक है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। इसे क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय यह रीट जारी करता है वैसे व्यक्ति के खिलाफ जो जिसके ऊपर अवैध मामला लगा हुआ है, ठीक है। यह जांच करने के लिए कि इसके ऊपर जो भी याचिका दायर की गई है क्या वह सही है या गलत है, इसके लिए यह चीजें दायर होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हब्बेस कर्पस के मामले में, ठीक है। हब्बेस कर्पस है, इसमें शरीर को पेश करना होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दोस्तों यह बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, यानी हैबेस कर्पस जारी करता है। यह आप याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट याचिका दायर किया जा सकता है, ठीक है। तो हैबेस कर्पस दायर किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सुमिलित कीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में हमने आपको क्या बताया था कि सहशरीर पेश करना, तो ये तो इसका 4 हो जाएगा। परमादेश में हमने आपको क्या बताया था कि परम आदेश यानी कि हम आदेश देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है, तो इसके लिए इसका जो हो जाएगा हम आदेश देते हैं, ये 3 हो जाएगा। प्रतिषेध में दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, पहले इस दोनों को देखते हैं कहीं मिल रहा है क्या। ए का क्या है 3, ए का 3 नहीं, ए का क्या है 4 है, ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी तीनों में है। बी का क्या है 3 है, बी का 3 यहाँ भी नजर आ रहा है और यहाँ भी नजर आ रहा है। अब सी देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध के बारे में हमने आपको क्या बताया था, प्रतिषेध के अधीनस्थ न्यायालय को लेख, अधीनस्थ न्यायालय को क्या है यहाँ पर लेख लिखा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेख लिखा हुआ है। तो प्रतिषेध जो है वह अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, ठीक है। तो सी का 5 हो जाएगा, सी का 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब उत्प्रेषण देखते हैं, यह पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित कीजिए। ये डी का जो हो जाएगा दोस्तों, यह डी का जो हो जाएगा यह 1 हो जाएगा, ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ मिल रहा है। अधिकार परीक्षा के बारे में हमको बताया था कि किस अधिकार से, ठीक है, तो ये इसका ये हो जाएगा, ई का दूसरा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। निम्नांकित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है, बॉडी ऑफ बात कर रहा है। परमादेश यानी कि वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ये भी सही है। प्रतिषेध क्या है टू बी सेटिस्फाइड, टू बी सेटिस्फाइड, ये भी सही है। अधिकार परीक्षा, ठीक है, क्या कह रहा है वाई बाई व्हाट अथॉरिटी, नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। अधिकार परीक्षा यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है, अथॉरिटी नहीं है, वाइट अथॉरिटी नहीं है, ठीक ना, तो यानी कि नहीं दोस्तों, ये तो सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अधिकार परीक्षा जो है वो अथॉरिटी वाई बाई वाइट अथॉरिटी, वाइट अथॉरिटी, ये सही है। लेकिन ये जो सी जो है टू बी सेटिस्फाइड, टू बी सेटिस्फाइड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रतिषेध है यह न्यायालय द्वारा जारी इसलिए किया जाता है क्योंकि निचले के न्यायालय को ऐसा कहा जाता है कि आप या जो भी याचिका पे कार्य कर रहे हैं उस याचिका को रोकने के लिए बात किया जाता है, न कि सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसका जो सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि सम्मिलित नहीं है, तो इसलिए सी यहाँ सम्मिलित नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक ऐसी याचिका जो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तथा जिनमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए, एक तो न्यायपालिका किसको कह रहा है, ये कार्यपालिका को कह रहा है, यानी कि कार्यपालिका क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को कहा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था मैंडमस जो है होता है दोस्तों, वह मैंडमस जारी होता है किसी संस्था के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है या फिर कोई संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उसके ऊपर मैंडमस जारी होता है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अथवा संस्था को, ठीक है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके या उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो किसके तहत करता है दोस्तों, वह मैंडेमस के थ्रू करता है, जैसे कि अभी हमने को बताया संस्था और व्यक्ति को दोनों को जारी किया जाता है, ठीक है, वो ये जो मैंडेमस यानी कि परमादेश, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार जो परीक्षा अधिकार जो परीक्षा है यानी कि क्यू वेरेंटो, यह अधिकार परीक्षा केवल और केवल कोई भी कर्मचारी या अधिकारी के ऊपर ही लागू होता है, संस्था के ऊपर लागू याचिका नहीं होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपके साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।